हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स रिलेटेड टू रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट फर्स्ट चैप्टर 3 ऑफ आर एनसीईआरटी बुक। इसमें हम सीखेंगे वाउचर्स के बारे में, अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में, गोल्डन रूल्स रिलेटेड टू जर्नलाइजिंग और अ बिट ऑफ जर्नल के बारे में। साथ ही हम सीखेंगे कि व्हाट is ledger and how is a ledger account framed out। किसी भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन को प्रूव करने के लिए इट बिकम्स कंपल्सरी कि उनके पास कोई एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो। ऐसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को दूसरा नाम दिया जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट, या फिर इसे ही हम कहते हैं एक वाउचर। वाउचर बेसिकली कई तरह के पॉसिबल हैं। As you can see on the screen, एक ट्रांजैक्शन वाउचर का एग्जांपल है। ऑन द टॉप नेम ऑफ द फर्म या नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मेंशन होना जरूरी है, नंबर यानी सीरियल ऑर्डर ऑफ द वाउचर, डिटेल रिगार्डिंग द ट्रांजैक्शन जिसमें डेट हो, अमाउंट हो, किस अकाउंट को डेबिट किया, किस अकाउंट को क्रेडिट किया, एंड एक पॉसिबल एक समरी ऑफ द ट्रांजैक्शन या एक हिंट जिसे कहें, जिसे हम नरेशन कहते हैं। फर्दर देखें, एक डेबिट वाउचर ये ऐसा वाउचर है जिसमें ये मालूम पड़ता है कि हम किस किस अकाउंट को हमारे रिकॉर्ड्स में डेबिट कर रहे हैं। एक प्रेजेंटेशन देखें ऐसे ही एक वाउचर की। हमारे पास में ऑन द टॉप लिखा है डेबिट वाउचर, नेम ऑफ द फर्म, वाउचर नंबर, राइट हैंड पर डेट, किस अकाउंट को क्रेडिट किया गया है इसके अगेंस्ट, लेकिन साथ ही डेबिट किस किस अकाउंट को किया गया है वो डिटेल। एज यू कैन सी यहाँ डेबिट अकाउंट्स के नीचे जो टेबल प्रेजेंट की गई है उसमें 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जिसमें हम डिटेल्स लिख सकते हैं। दैट मीन्स मोर देन 1, 3 दैट इज मोर देन 1। तो मोर देन 1 को जब हम डेबिट या क्रेडिट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ कंपाउंड वाउचर। दैट मीन्स जिसमें कि मोर देन 1 डेबिट या क्रेडिट होता है। इसी का जस्ट अपोजिट होता है एक क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर भी सिमिलर है प्रेजेंटेशन में, ओनली द फैक्ट इज कि यहाँ डेबिट वाउचर की जगह हम क्रेडिट वाउचर लिखेंगे और वहां हमने लिस्टिंग की थी उन अकाउंट्स की जिनको कि डेबिट किया था, तो क्रेडिट वाउचर में हम लिस्टिंग करेंगे उन अकाउंट्स की जिसको हम क्रेडिट करने वाले हैं। ऑन द अदर हैंड हमें यह बताना है कि डेबिट किसको किया गया। फर्दर चलें, एक सिंपल वाउचर जिसमें सिर्फ एक अकाउंट को डेबिट या सिर्फ एक अकाउंट को क्रेडिट किया गया हो, लेकिन हमारे पास में यूजुअली जो यूज होता है दैट इज अ ट्रांजैक्शन वाउचर। ट्रांजैक्शन वाउचर बेसिकली आपको इन्फॉर्म करता है कि किस किस अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट किया गया है। इसे हम साथ ही जर्नल वाउचर का नाम भी देते हैं। देखें, एक जर्नल वाउचर या ट्रांजैक्शन वाउचर की प्रेजेंटेशन क्या है। ऑन द टॉप नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट लिखा है दैट इज जर्नल वाउचर, देन डिटेल्स रिगार्डिंग द फर्म, सीरियल नंबर एंड डेट। फिर डेबिट और क्रेडिट के लिए वी आर हैविंग टेबल्स जिसमें हम लिख सकते हैं किस अकाउंट को डेबिट किया गया, किस अमाउंट से किया गया, एंड इफ पॉसिबल एक समरी ऑफ द ट्रांजैक्शन यानी इंफॉर्मेशन और हिंट। द सेम क्रेडिट अकाउंट्स के लिए भी है नेक्स्ट टेबल में। फर्दर चले, इन्हीं को कंपाउंड वाउचर भी कहा जाता है, रीजन बीइंग कि हमारे पास में डेबिट या क्रेडिट करने के लिए मोर देन 1 अकाउंट है। फर्दर चले, बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन ये एक प्रूवन साइंटिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। ये एक ऐसा इक्वेशन है जो हर ट्रांजैक्शन में वेरीफाई किया जा सकता है या इसकी इंप्लीमेंटेशन कैन बी जज्ड। व्हाट एक्चुअली बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन इज? बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन सेज दैट ऑल द असेट्स, ऑल द बिलोंगिंग्स ऑफ द बिजनेस, जिसके बदले उसे कैश या कैश इक्विवेलेंट फ्यूचर में मिल सकता है, दे आर इक्वल टू ऑल द लाइबिलिटीज ओवर हियर
remember, all the liabilities when we say that is external liabilities. So all the assets are equal to all the external liabilities plus the owner's equity or capital invested by the owner, or the amount which the business will pay to the owner in future in name of capital balance. इसी को अगर हम एनसीईआरटी बुक की टर्मिनोलॉजी में डिस्कस करें तो as you can see on the screen, accounting equation signifies that the assets of a business are always equal to the total of its liabilities and capital, that is owner's equity. यहाँ ये याद रहे, when we talk of liabilities and capital together, that is liability is external liability. Further देखें, इसी का एक एप्लीकेशन कि how this can be applied in accounting, application of accounting equations. इसमें हमें ये याद रखना है डेफिनेट फॉर्मेट या प्रेजेंटेशन होगा अकाउंटिंग इक्वेशंस को शो करने का. ऑन द स्क्रीन आपके लिए एक सॉल्यूशन प्रेजेंट किया गया है. जैसे कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑरेंज कलर में जो मार्क किया हुआ है दैट इज द ट्रांजैक्शन. उसके बाद में हर ट्रांजैक्शन के बाद में एक लाइन ड्रॉ की गई और एक इक्वेशन बनाई गई. अगर आप ऑब्जर्व करें तो हर इक्वेशन जिसमें ऑन द टॉप जैसे कि हम टाइटल्स में देख रहे हैं, ट्रांजैक्शंस है, असेट्स है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज है. तो अगर हम इस मार्जिन लाइन को लेफ्ट और राइट की तरफ देखें तो इक्वलाइज्ड नजर आएगा हमें. जैसे देखें फर्स्ट ट्रांजैक्शन कैश 50,000 है तो कैपिटल 50,000 है, दोनों इक्वल हो गए. नई इक्वेशन बनी तो हमारे पास टोटल ऑफ द एसेट्स 50,000 है, टोटल ऑफ द लायबिलिटीज और कैपिटल दैट इज अगेन 50,000. सेकेंड ट्रांजैक्शन को देखें ऑरेंज शेड में तो पेड सैलरी ₹5,000. इससे हमारा कैश कम होगा तो हमने यहां डिडक्शन कर दिया उसे. वो डिडक्शन करने के बाद अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास में सैलरी बीइंग एन एक्सपेंस कैपिटल में से लेस हो गया. ये याद रहे, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट कैपिटल. वो चीज जो लायबिलिटीज में या असेट्स में एडजस्ट हो गई वेल एंड फाइन, जो नहीं हो पाया डेफिनेटली विल हैव एन इंपैक्ट ऑन कैपिटल. यहां हमें हमारे पुराने वीडियोस के अकॉर्डिंग टर्मिनोलॉजी क्लियर रखनी है, डेफिनेशंस हमें क्लियर रखनी है. असेट्स मींस कैश और कैश इक्विवेलेंट अगेंस्ट विच वी कैन गेट समथिंग इन फ्यूचर. लायबिलिटीज मींस अगेंस्ट विच द बिजनेस विल हैव टू पे. फर्दर चलें, इसी तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं हर स्टेप पर कि LHS is equal to RHS. That means assets, total of assets is equal to total of liabilities. Even in transactions आप ऑब्जर्व करें तो आपको इक्वलाइज्ड मिलेगा. जस्ट एज यू कैन ऑब्जर्व राइट नाउ ऑन स्क्रीन. F पॉइंट F देखें, गुड्स परचेज किए हैं फॉर कैश ₹30,000 में और क्रेडिट के 50,000 रुपए में. दैट मीन्स हमारे पास से कैश कम हो गया. सी ऑन स्क्रीन कैश हमारे पास जो चला आ रहा था फिगर, उसमें से हमने F पॉइंट में 30,000 रुपीज कैश कम कर दिए. हमारे पास में गुड्स के नाम पर कुछ भी नहीं था, लेकिन राइट नाउ वी आर हैविंग गुड्स 30,000 कैश में लिए हुए एंड 50,000 उधार में लिए हुए क्रेडिट पे. तो टोटल 80 बढ़ गया, 30 माइनस हो गया. अगर हम इस चीज को ट्रांजैक्शन की लाइन लेंथ पर देखें तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर प्लस है 50,000 का, 30 माइनस एंड 80 प्लस. तो यही डेफिनेटली हमारे पास में लायबिलिटी साइड में अगर ऑब्जर्व करें तो इन नेम ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटीज, जिसे अगर पॉसिबल है तो हम डिटेल दे दें कि क्रेडिटर्स है, वो 50,000 नजर आ रहे हैं. तो दोनों ही तरफ 50,000 बढ़ गए. याद रहे, हर ट्रांजैक्शन के बाद हमें इक्वेशन बनानी है एंड इक्वेशन को हमें इक्वल हुई या नहीं ये वेरीफाई करना है.
याद रहे, टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सॉल्यूशन हम लिखते हैं फाइनल इक्वेशन, एज यू कैन ऑब्जर्व इन ब्लू। ये याद रहे, हर स्टेप पर अकाउंटिंग इक्वेशन वेरीफाई की जा सकती है। दैट मीन्स अकाउंटिंग इक्वेशन जो है असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, वो वेरीफाई हो रही है। फर्दर देखें, अब हमें देखना है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, यानी टाइप्स ऑफ लेजर अकाउंट्स। पहला है हमारे पास में पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में। नेचुरल, जो कि ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड अकाउंट्स हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, दैट मीन्स ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस या एंटरप्राइजेस जिस पर कानूनन कोई भी एक्शन लिया जा सकता है या जिन्हें लीगली कोई राइट दिया जा सकता है। एंड थर्ड टाइप ऑफ अकाउंट फॉर एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, ये तब पॉसिबल है जब हमें एक्सपेंसेस या इनकम्स प्रीपेड, अक्रूड, आउटस्टैंडिंग या अनअर्न्ड के रिगार्ड में रिकॉर्डिंग करनी हो। तो ये ऐसे पर्सन से रिलेटेड है जिनसे ये पैसा लेना या देना हो, या जिनको एडवांस दे दिया गया या जिनसे एडवांस मिल गया। तो उनके नाम हम यूज नहीं करते, उन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट इज रियल अकाउंट, दैट इज रिलेटेड टू असेट्स। थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट, बेसिकली ये एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, प्रॉफिट्स एंड गेन्स, इस तरह की चीजों से रिलेटेड है। यहां याद रहे कि एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, प्रॉफिट, गेन, इस तरह की चीजों के लिए आपको याद रखना है कि दीज आर एसोसिएटेड टू पास्ट, इनका फ्यूचर में कोई भी लेना देना नहीं होता। फर्दर चले, व्हेन वी टॉक ऑफ जर्नल, तो हमें गोल्डन रूल्स का पता होना बहुत जरूरी है। व्हाई आर दीज कॉल्ड गोल्डन रूल्स? बिकॉज विदाउट दीज अकाउंटिंग कैन बी डन। ये बहुत प्रेशियस रूल्स हैं। देखिए क्या है गोल्डन रूल्स। ऑन स्क्रीन आपके लिए एक समराइज टेबल प्रेजेंट की गई है जिसमें टाइप ऑफ अकाउंट, उससे रिलेटेड कौन सा रूल लगेगा इज मेंशन्ड। पर्सनल अकाउंट रिसीवर और गिवर के लिए, रियल अकाउंट कुछ आने या जाने के लिए यानी एसेट्स का आना जाना, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, इनकम, एक्सपेंडिचर, गेन, इनके लिए, एसेट्स के इंक्रीज और डिक्रीज के लिए अकाउंट, और लायबिलिटीज के इंक्रीज और डिक्रीज के लिए। ऑन द टॉप ऑफ द टेबल यू कैन सी डेबिट एंड क्रेडिट। दैट मीन्स ये टेबल आपको बताएगी किस अकाउंट को डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। व्हाइल जर्नलाइजिंग हम 1 या मोर देन 1 अकाउंट को डेबिट करते हैं, और इसी तरह से अपोजिट में 1 और मोर देन 1 को हम क्रेडिट करते हैं। बस हमें यहां ये याद रखना है, अनलाइक अकाउंटिंग इक्वेशन, यहां ये याद रखना है कि ऑल द एग्रीगेट ऑफ डेबिट्स आर इक्वल टू एग्रीगेट ऑफ क्रेडिट्स। फर्दर देखें, आपकी स्क्रीन पर एक फॉर्मेट है जर्नल का। पहला कॉलम डेट के लिए, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम LF। LF स्टैंड्स फॉर लेजर फोलियो। दैट मीन्स आप जिस अकाउंट के बारे में यहां लिख रहे हैं जर्नल में, वो अकाउंट लेजर में किस पेज नंबर पर है। देन अमाउंट फॉर डेबिट एंड नेक्स्ट कॉलम फॉर अमाउंट ऑफ क्रेडिट। लेजर बेसिकली एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें सभी लेजर अकाउंट्स या टी शेप अकाउंट्स आर अरेंज्ड अप एट वन प्लेस। व्हाट इज अ लेजर अकाउंट एक्चुअली? लेजर अकाउंट एक्चुअली किसी भी एक आइटम, एक पर्सन, एक एसेट, एक एक्सपेंस, व्हाटसोएवर वी टॉक ऑफ, उससे रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस को एक जगह अरेंज करना है। देखें इसका एक फॉर्मेट ऑफ अ लेजर अकाउंट। फॉर्मेट ऑफ अ लेजर अकाउंट आपकी स्क्रीन पर है। टी शेप से मतलब क्या है? टी आपके लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर सिमेट्रिकल होता है।
द सेम वे हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, राइट हैंड साइड पर वही चीज रिपीट हो रही है. लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड और ऊपर लिख दिया जाता है DR. राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड और ऊपर लिख दिया जाता है CR. फर्दर देखें, पोस्टिंग. पोस्टिंग दैट मीन्स किसी भी एक लेजर अकाउंट में ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड करना. इस वीडियो में इतना ही, बाकी वीडियोस देखते रहिए.